जी, आइए मैट पे कैट कॉ स्ट्रेच में सेकेंड वीक ऑफ मंथ मोबिलिटी चेक करनी है। टेबल टॉप पोजीशन, कैट कॉ स्ट्रेच। तो मूवमेंट के साथ करेंगे कैट कॉ स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, बहुत अच्छे। अब ऐसे ही आ जाइए, हाथ यहीं रहेंगे, पैरों की एड़ियों पैरों के टोस के ऊपर पूरा वेट डालते हुए अपने आप को खड़ा करना है इसी पोजीशन में। आप ऐसे हैं, पैरों के टोस को मतलब हील को ऊपर उठा लीजिएगा, अपने आप को पर्वतासन की स्थिति में लेके आना है। म्यूट हो गई है मैम आपकी आवाज। आई एम सॉरी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरी आवाज़ म्यूट हो गई है। चले आइए पर्वतासन की स्थिति में आते हैं। आप टेबल टॉप पोजीशन में हैं, पीछे से पैरों की एड़ियों को उठा दीजिएगा। अब पर्वतासन की स्थिति में आना है। 1 वापस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, रेस्ट कर लीजिए, कैसे भी रेस्ट कर लीजिएगा, या तो वैसे ही उस पोजीशन में रेस्ट करें पर्वतासन में, या फिर आप चाइल्ड पोज ये टेबल टॉप पोजीशन में भी रेस्ट कर सकते हैं। अब उसी पोजीशन में जाना है आपको और पैरों को चलाते रहना है। हमने कंधे, घुटने, पैर, कमर सारी ले रखी है मोबिलिटी चेक करने के लिए। आइए फिर से इसी पोजीशन में पर्वतासन। सूर्य नमस्कार में जब हम पर्वतासन करते हैं, सूर्य नमस्कार अपने आप में तो एक पूरा मोबिलिटी स्ट्रेचिंग का मूव है ही। अब इस पोजीशन में घुटनों को खोलना है, बंद करना है, यानी कैसे लगना चाहिए जैसे आप वॉक कर रहे हैं। अब पैरों के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एड़ियाँ ज़मीन पर जाएं, उठे, 12, घुटने मुड़े, 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, फिर से आ जाइए चाइल्ड पोज में या वज्रासन में, रेस्ट कर लीजिएगा। फिर से आना है आपको उसी तरह से चाइल्ड पोज में, जैसे हम थर्ड द निडल पोज करते हैं। थर्ड द निडल करते हैं ना, हम अपने हाथों को ऊपर ले जाते हैं, सामने से बता देती हूँ, इस तरह से करते हैं, हाथों को ऊपर लेके जाते हैं, फिर नीचे निकालते हैं। अब क्या करना है, हाथों को वाइडली ओपन करना है। हाथ ऐसे हैं, घुटने आपके ऐसे हैं, टेबल टॉप में जनरली हम ऐसे रखते हैं, आज बाहर की तरफ रखेंगे, स्ट्रेच देंगे। 1 2 3 4,
ठीक है, समझ में आ गया? चलो आइए करते हैं। मैं थोड़ा नी कैप ले लूँ, नी पैड ले लूँ, सॉरी जी। इस तरह से हाथों को सामने सीधे रखें। टेबल टॉप में हम ऐसे रखते हैं, अभी हमने बाहर निकालना है। अब लगाएं अपने कंधों को ज़मीन की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वेरी गुड, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। बहुत अच्छे। आइए इस पोजीशन में है, एक घुटने को ऐसे ही रखें, दूसरे घुटने को साइड में ले आए। एक घुटने के ऊपर पूरा वेट, दूसरा पैर आपका डबल 90 की पोजीशन में बाहर की तरफ, पैर 45 डिग्री में बाहर निकला हुआ। स्ट्रेच देना है आपने। 1 2। इस पूरे हिस्से के लिए कैमरा ठीक करो, शायद थोड़ा कैमरा खराब हो गया है। जी, एक घुटने के ऊपर पूरा वेट, दूसरा पैर 45 डिग्री बाहर, पैर आपका 90 डिग्री, डबल 90 डिग्री। स्ट्रेच दीजिए इस पूरे हिस्से में। 1, हाथों को कमर पे रखना है, घुटने पे रखना है, रख सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, वेरी गुड, 16 17 18 19 20। आइए इस पोजीशन में, आइए जितना नीचे जा सकते हैं जाएं। इस हिस्से में स्ट्रेच फील करें, घुटने में करें। घुटने में अगर दर्द है तो मत करिएगा, जितनी देर तक बैठ सकते हैं बैठें। ग्रिप कर लीजिएगा, कर सकते हैं तो, वरना हाथ को रख दीजिए इसके ऊपर, स्ट्रेच दें। हाथ ये वाला पैर पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, वापस साइड चेंज। ये घुटना ज़मीन पर, ये पैर डबल 90 की पोजीशन में, पैर का पंजा बाहर की तरफ 45 डिग्री। स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तेज स्ट्रेच दें। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी कोशिश हमारी ये होनी चाहिए, ये एड़ी ये जंघा साथ में मिल जाए, जितना नीचे जा सकते हैं, फिर अच्छा सा स्ट्रेच हो जाता है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अनीता जी अगर ऐसे नहीं कर पा रही हैं तो इसको हम चेयर पे कैसे करेंगे? ये चेयर है, अब यही घुटने को, एक पैर को पीछे रखें, दूसरे पैर को इस घुटने के ऊपर इस तरह से रखना है। पैर बाहर, घुटना चेयर के ऊपर, यहाँ देना आपको स्ट्रेच। 1 2 3। इसको बेड के ऊपर भी रख सकते हैं, आप बेड के ऊपर रख लीजिए,
पैर को उसके ऊपर भी रख सकते हैं। आपको लगे कि नहीं आपसे नहीं हो सकता, छोड़ दीजिएगा, ज़रूरी नहीं हर आसन करना है। आइए मल्लासन की स्थिति में आते हैं। अगर आप बैठ सकते हैं तो मल्लासन भी अपने आप में मोबिलिटी चेक करने का एक बहुत बड़ा आसन है। इस स्थिति में बैठते हुए खींचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत अच्छे। हाथों को रख दीजिए ज़मीन के ऊपर। इसी पोजीशन में अपने पैरों को घुटनों को ओपन कर देना है। सूर्य नमस्कार का थर्ड अभ्यास। हाथ ज़मीन पर, घुटनों को बिल्कुल सीधा कर दीजिएगा। 1 नीचे बैठेंगे, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। बहुत अच्छे। अश्व संचालन में आते हैं। एक और स्ट्रेच याद आया मुझे, अश्व संचालन, यानी कि जिसमें एक पैर पीछे एक पैर आगे। ये आपका अश्व संचालन है। इस तरह से हम सूर्य नमस्कार के अश्व संचालन में जाते हैं। जो पैर नीचे आगे नीचे है उसका हाथ जाएगा ऊपर, ठीक है, और उसी का हाथ आएगा नीचे। 1 2, समझ में आ गया? वेरी गुड। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब ये पैर चला जाएगा पीछे, दूसरा पैर आ जाएगा आगे। अश्व संचालन का जो पैर आगे है वो हाथ मूव करेगा, जो पैर पीछे है वो हाथ स्टेबल रहेगा, आपकी इस पोजीशन के लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो ये हाथ मूव करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, शाबाश, 13 14 15 16 17
18, 19 एंड 20। बहुत अच्छे। जो पैर आगे है उसी पैर को पिजन पोज में फ्लैट कर दीजिएगा। जी मेरा लेफ्ट पैर आगे था, लेफ्ट पैर को मैंने डबल 90 में ले लिया, राइट पैर को पीछे ले गई जितना ले जा सकती हूँ। पहले तो इस मूवमेंट में होल्ड करें, एक हाथ को रख लें घुटने के ऊपर, एक हाथ को रख लें पैर के ऊपर, ठीक है। इस स्थिति में स्ट्रेच दें पीछे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 खींचते रहें। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। साइड चेंज कर लीजिएगा। अब इस वाले पैर को ले आए पिजन पोज में, दूसरे वाले पैर को ले जाएं स्ट्रेट। साइड चेंज भी कर सकते हैं, पैर आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो पीछे वाला पैर पीछे की तरफ सीधा, ये वाला पैर डबल 90 की पोजीशन में, हिप जॉइंट के सामने घुटना, घुटने के सामने पैर, पैर के सामने बिल्कुल पंजे, सीधा नहीं, इस तरह से। जी पहले तो स्ट्रेच दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत अच्छे। पहले पैरों को खोल दीजिएगा, पैरों को खोल दें। आप पता लग रहा होगा कहाँ बॉडी स्टिफ है, मुझे पता लग रहा है मेरी बॉडी कहाँ स्टिफ है, कहाँ टाइट है, कहाँ अभी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आई है, तो वहाँ पर अपने काम करना है। तो सबसे पहले अपने दोनों पैरों को खोल लीजिएगा। दोनों पैर जितने आसानी से खुल जाएं खोलें। अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को टच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब एक पैर को फोल्ड कर दीजिएगा। जो पैर फोल्ड है उसके ऑपोजिट वाला पैर बिल्कुल ऑपोजिट में चला जाएगा। पहले तो जितना हमसे खुल पा रहा था उतना खोलना था, अब बिल्कुल साइड में ले जाएंगे, ठीक है जी, एल शेप में। जनरली हम इस हाथ से छूने की कोशिश करते हैं, आज हम ऊपर वाले हाथ से छूने की कोशिश करेंगे। देंगे यहाँ से स्ट्रेच। जो दूसरा हाथ है, जो पैर सीधा है, उस हाथ को घुटने पे रखने की कोशिश करेंगे। घुटने पे रखा जाता है, स्ट्रेच फील होता है, हाथ पहुँच जाता है, अच्छी बात है। नहीं होता तो पेंडलियों पे रख लो, और नहीं होता तो पैर के ऊपर रख लो, ठीक है। मूव देंगे साइड का, ठीक है जी। जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। बहुत अच्छे। साइड चेंज कर लेंगे। अब इस तरह से ले लेते हैं जी। जो पैर मुड़ा हुआ है वो हाथ ऊपर था, और जो पैर सीधा है वो हाथ घुटने के ऊपर, जंघा के, पिंडलियों के ऊपर, पैर के ऊपर, जहां आपसे आसानी से रखा जाए। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड रिलैक्स। आइए पेट के बल पे आइए, पिजन पोज का ही दूसरा अभ्यास करते हैं और स्ट्रेचिंग देते हैं। आ जाइए। हाँ, हाथों को 180 डिग्री में खोलना है, खोल लीजिए। साथ में रखना है, साथ में भी चलेगा। पीछे से पैर को उठाना है, ऑपोजिट साइड में लेके जाना है। तो आपने राइट पैर को फोल्ड करें घुटने से और लेफ्ट की तरफ लेके जाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। ऐसे ही जाएंगे दूसरी तरफ। ठीक है, करें। मैं 20 सेट बोलती हूँ, आपके 10 या 15 या 12 इतने तो हो ही जाते होंगे। हमें यही चाहिए कि हम कोई भी आसन करते हैं, क्रिया करते हैं, वो हमसे अटेम्प्ट हो जाए, मतलब हो जाए। अब उसका लेवल कहाँ तक पहुँच रहा है आपका, बस ये है। हो सकता है बिल्कुल 100% सही कर लें और हो सकता है आपसे हो ही ना पाए। आपने अटेम्प्ट किया, आपने करने की कोशिश करी, यही मुझे चाहिए। आइए, हाथों को साइड में रख लीजिए, या तो इससे या 180 डिग्री पे। और मैं ठंडा है तो इस वजह से 180 डिग्री में नहीं रख रही। लेफ्ट घुटने को फोल्ड करें, राइट की तरफ मूव करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। हाथ छाती के बिल्कुल पास ले आए, कोबरा पोज करेंगे। दोनों हाथ आपकी छाती के पास, भुजंगासन की स्थिति में आएंगे। उठाएंगे अपने आप को ऊपर। 1, फिर नीचे, 2, 3, 4, 5, 6, शाबाश, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड रिलैक्स। अब पीछे से धनुरासन, पैरों को पकड़ लीजिए, दोनों एंकल से पकड़ लीजिएगा। आगे वाले धड़ भाग को आप उठाना चाहें उठा सकते हैं, क्योंकि धड़ भाग को हमने भुजंगासन में उठा लिया है। स्पेशली कोशिश करनी है पीछे से अपने घुटनों को उठाने की। 1, 2, कंधे पीछे जाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स. बहुत अच्छे. आ जाइए पीठ के बल पे. लास्ट 2 मूव लेते हैं. पहले आपने किया पिजन पोज बैठकर, फिर आपने किया क्रॉस में जाते हुए अपने लेग्स को स्ट्रेच किया. अब आपने क्या करना है, राइट पैर को लेफ्ट घुटने के ऊपर रखना है. लेफ्ट घुटने के अंदर डालकर अपने हाथों से अपने घुटने को अपनी छाती की तरफ लाने की कोशिश करनी है. तो पैर को उठा लीजिएगा, नीचे से ग्रिप करें और लाएं अपनी छाती की तरफ. 1, 2, 3, 4, 5,